वो दूसरी बात है, क्योंकि देखिए आप अपने ग्रुप को घर से मिल जाएंगे, किसी तनख्वाह के लिए इशारा करना था। हाँ मैं कहता हूँ सोलंकी जी, मैं कह दूँ कोई भी कर सकता है स्ट्राइक के लिए प्रजातंत्र है, तो स्ट्राइक तो हम कर सकते हैं। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है, स्ट्राइक करने का भी अधिकार है। स्ट्राइक हम कर सकते हैं जिस प्रकार से जो सुझाव स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन सरकार का जो यानी कि तनख्वाह ले रहा है उसकी तनख्वाह आप बिना नोटिस के बिना काम के नहीं रोक सकते हैं। ये आपके लिए परेशानी आ सकती है। बाकी आप विचार रखे, विचार सभी के एक जैसे हैं। तो मेरा कहना ये है कि सीएम साहब को, सरकार को ये पता चल चुका है कि नगर परिषद और नगर पालिका के सारे जितने भी चेयरमैन हैं ये कई बार मीटिंग कर चुके हैं और कहीं ये नगर निगम को अपने साथ और न मिला, इसलिए उन्होंने ये एक बनाया सिस्टम कि नगर परिषद और नगर निगम को बुला लो और नगर पालिकाओं को छोड़ दो। मतलब हमारे अंदर ही फूट डालने की पूरी कोशिश, पता है सीएम साहब को अच्छी तरह से पता है, कमल गुप्ता जी को भी पता है कि ये सब कई बार मीटिंग कर चुके हैं इनकी, कभी किसी शहर में हो रही है, कभी किसी शहर में हो रही है। ये उनको पूरा ज्ञान है कि ये कहीं इन निगम को और अपने अंदर ले लें, और ये सारे अगर एक हो गए तो निगम भी आ गया, पालिका भी आ गई और परिषद भी आ गई, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए हम सब लोगों ने अपनी अपनी पीड़ा जो है तो जताई है, तो किस तरह से हम किन किन स्थितियों से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, मेरे मध्य भी आए, मैंने उस पर अंदर खातिर विचार भी किया है। वो ये है कि जो कल 29 तारीख को जो सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई है, हालांकि इसके लिए 2 बार सीएम साहब से मिला हूँ, हालांकि ज़्यादा समय नहीं दे पाए वो, या बहुत लंबी डिस्कस नहीं हुई। मैंने उनको लिख के दिया है कि फाइनेंस जो कमेटी बनाई है वो 100% गलत है। इससे पार्षदों में झगड़ा हो रहा है आपस में और पार्टी को नुकसान, सब बातें मैंने सीएम साहब को लिख के दी। जहाँ तक अब उन्होंने मीटिंग बुलाई है, अब उनके दिमाग में क्या विषय है, किस लिए बुलाई है, उसकी वो जानते हैं। ये एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि हम इस मीटिंग का बहिष्कार करें। आप सभी सहमत हो इससे? नगर परिषद के कितने आदमी परिषद वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आप अपने आंकड़े के लिए 8 हो गए। नगर परिषद के अभी 10 प्रधान बैठे हैं, कुछों के मेरे को लगता है कुछों के इलेक्शन बाकी है, उनको भी सूचना दे दो। हरियाणा की नगर परिषद और नगर पालिका के प्रधान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ उपस्थित जितने भी प्रधान हैं, पार्टी ने इन्हें टिकट दी है, ये पार्टी द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता की वोट से जीत कर सामने आए। पार्टी ने टिकट दी और हमें इस पद पर बिठाया। जैसे हम कुर्सी पर बैठे, सरकार ने हमारे ऊपर से विश्वास खत्म किया और हमारी ताकत को छीन लिया। कारण क्या रहा कि हमारे से डीडी पावर छीनने का काम। दूसरा, फाइनेंस कमेटी का जो फैसला लिया गया है कि फाइनेंस कमेटी बनाई जाएगी। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जो फाइनेंस कमेटी में वाइस चेयरपर्सन को ऐड किया गया है, 2 पार्षद हैं, एक सेक्रेटरी और अध्यक्ष, 5 मेंबर ऐड किए गए हैं। वाइस भी पार्टी का बनाया हुआ नहीं है जो इस कमेटी का विरोध नहीं करेगा, ना ही पार्षद पार्टी के बनाए हुए हैं। और हर पार्षद इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहता है। इस वाद विवाद के कारण कमेटी बन ही नहीं पा रही। पहली बात तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि फाइनेंस कमेटी की जरूरत ही क्या है। हमारा विश्वास खत्म करके हमें इस कुर्सी पर बिठाने का कोई फायदा नहीं। अगर हमारी ये ताकत छीन ली गई तो हम काम नहीं कर पाएंगे। पिछले टर्म में हमने काम किया, लोगों ने हम पर विश्वास किया, इसी विश्वास के कारण हमने दूसरी बार चुनाव लड़ा। अब दूसरी बार चुनाव जीत कर हम सामने आए तो लोगों की उम्मीद हमारे से और ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ये वाद विवाद चलता रहा, अगर सरकार का हम पर से इस तरह से विश्वास खत्म हो गया तो हम काम नहीं करवा पाएंगे, तो हमारा इस कुर्सी पर बैठने का कोई फायदा नहीं। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस फैसले को वापस लिया जाए और एक नोटिस जारी किया जाए कि या तो भवन से फैसला लिया जाए या इस फैसले को रद्द किया जाए। आज ही हिसार में शक्ति केंद्र प्रमुखों की जो बैठक की गई है, तो उस विषय के ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम साहब और भाजपा की तमाम वर्कर मीटिंग के अंदर तमाम
नेता हिसार में मौजूद हैं? देखिए, वो संगठन का विषय है जी। वो संगठन अपना काम कर रहा है, वो उनका काम है। हमारा नगर परिषद नगर पालिकाओं का काम है, हमें इस संगठन पे काम करना है, उस संगठन पे नहीं करना। आज मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया? आज मीटिंग में यही डिसीजन लिया गया है, एक तो हमारे पास जो ये फाइनेंस कमेटी की जो नोटिस आया है और जो ये कमेटी बनाने के लिए थोपा गया है, इसका बहिष्कार के लिए है। आगामी जो भी सरकार की 29 तारीख को एक मीटिंग है, उसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। और उसके बावजूद भी कोई फैसला वहाँ से सरकार का नहीं आता है, हमारी सुनवाई नहीं करती है, तो आगामी जो भी हमारा रूपरेखा होगी उसको अगली मीटिंग में तय करेंगे। आज यहाँ जो बरवाला में आपने मीटिंग किया, इसमें कहाँ के जो हैं चेयरमैन अभी आए हैं? आज बरवाला में जो मीटिंग करी गई है, इसमें लगभग पूरे हरियाणा के चेयरमैन आए हुए हैं और जो समस्याएं हैं वो सब लगभग एक जैसी हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकार द्वारा एक डीडी पावर वापस लेने की जो बात की गई है, उसके अलावा फाइनेंस कमेटी का एक गठन जो कराया गया, उसमें नगर पालिका नगर परिषदों में आपस में सभी जगह मतभेद पैदा हो गए हैं। फाइनेंस कमेटी जो बनाई है, जब हाउस होता है, हाउस के पास पूरी पावर होती है। हमारा बरवाला जैसे है 19 पार्षद हैं समेत मेरे 20 हम हैं। जब हाउस के अंदर कोई मुद्दा पास हो जाता है तो उसमें उस कमेटी बनाने का कोई औचित्य था नहीं। अगर 20 आदमी किसी मुद्दे को पास कर देते हैं और वो आदमी 5 आदमी व्यक्तियों में आके अटक जाती है, ये तो गलत निर्णय था बिल्कुल पूरी तरह सरकार का। तो हमारी जो एसोसिएशन बनी हुई है, जो चेयरमैन एसोसिएशन है, हिसार जिले को आज यह मौका मिला था कि कमेटी की जो एसोसिएशन की मीटिंग है बरवाला में की गई है, तो उसमें सारी बातों पर चर्चा की गई है। किन किन विषयों पे जो हमारे को जो दिक्कतें आ रही थी, अनेकों दिक्कतें आ रही हैं। मतलब दिक्कत ये है कि हमें हमेशा हमारी पावरों में कटौती ही की जा रही है। जब चेयरमैन डायरेक्ट चुनाए गए थे तो बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत से सपने सरकार द्वारा भी दिखाए गए थे, उनके आधार पे हमने भी लोगों को बड़ा ये दिखाया था। लेकिन जैसे ही बने तो एमएलए जो हैं हमेशा हर हल्के के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर हर जगह इंटरफेयर करने का काम और काम में बांधा करने का प्रयास कर रहे थे और सरकार के ऊपर दबाव बढ़वाकर जो ये प्रेशराइज करने का काम किया, डीडी पावर वापस ली और उसके अलावा जो फाइनेंस कमेटी को भी एक थोपने का काम किया, गलत निर्णय थे, इसके खिलाफ ये मीटिंग हुई है। एक अन्य अभी 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें यहाँ निर्णय सभी प्रधान जी ने के आदेश से एक निर्णय पारित हुआ है कि जो मीटिंग है परिषद की, उसके अंदर कोई भी चेयरमैन वहाँ नहीं जाएगा, उस मीटिंग का बहिष्कार करेगा और अपनी मांगों के लिए आगे कई जो रणनीतियाँ वहाँ बनाई जा रही है, किस प्रकार से हम अपनी मांगे बनवा सकें, जनहित के लिए हम काम कर सकें, ऐसी योजना बनाई। चेयरमैन भी धरने पे बैठे, हमने लगातार देखा है पंचकुला में, उन्होंने एसोसिएशन बना लिया, अभी चेयरमैनों ने बना ली है, सरपंच जो हैं वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं इसका। क्या लगता है आने वाले टाइम में चेयरमैन भी ऐसा ही विरोध जैसा आज हिसार में सीएम साहब को देखने को मिला सरपंचों का, आने वाले टाइम में हो सकता है? देखो, कटौती मैं ये बता दूं, सरपंचों के पावर्स तो अनलिमिटेड कर दी गई हैं। हमारे पास जो पावर है यहाँ पे नगर पालिका चेयरमैन या नगर परिषद के पास ये पावर नहीं है कि वो 5-10 हज़ार रुपये का काम भी कर सके। सरपंच की गांव की जो जनसंख्या होती है 5-10 हज़ार होती है और उसको पावर अनलिमिटेड देगी कि वो 5 करोड़ के काम भी अनलिमिटेड पास कर सकता है और 5 लाख तक की जो पावर है उसको डिपार्टमेंटली यानी विभागीय काम करने की पावर उसके पास है। हमारे पास तो पावर 5,000 की जनसंख्या में 10,000 की जनसंख्या में 5,000 की 10,000 की पावर भी नहीं और उनको पावर 5 लाख की दे दी गई, जहाँ पे जनसंख्या हमारी लाखों में जाती है, 70 से 80 हज़ार 50 हज़ार ऐसे पालिकाओं की और परिषदों की जनसंख्या है। तो हमारा तो गला एक तरह से सरकार की ओर से लगातार ही घोटा जा रहा है। तो उनकी भी जो समस्या उनको तो काफ़ी मिल चुका है। हम तो ये कह रहे हैं कम से कम भाई उनकी थोड़ी जनसंख्या और हमारी ज़्यादा, कम से कम हमें सरपंचों के समान ही पावर दे दीजिए हमारे साथ। तो हम तो वही डिमांड कर रहे हैं। मीडिया को बताया भी नहीं गया लास्ट समय तक कि कहाँ मीटिंग है। क्या लगता है आपको, अगर मतलब इसका खुलासा हो जाता, जैसे आज अब हरियाणा के सारे चेयरमैन इकट्ठे हो तो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ सकता है सरकार? नहीं, ऐसा नहीं था, वो मंथन चल रहा था। कल जैसे मौसम भी खराब था और मीटिंग को लेकर भी एक मंथन चल रहा था, फिर डिसीजन ये हुआ कि मीटिंग आज करी ही जाएगी, तो आज मीटिंग होगी। क्या क्या मांगे हैं? एक इलेक्शन का जो किया मैं बताता हूँ कि सरकार ने फाइनेंस कमेटी जो बना किया, फाइनेंस कमेटी जिसके अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और 2 मेंबर हाउस से लेने की,
उसके लिए सरकार ने ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला। अभी इलेक्शन किस प्रकार से होगा, उन्होंने कहा चेयरमैन चुनेंगे। अब चेयरमैन चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? अब हमारा सबसे बड़ा लफड़ा ये हो रहा है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे हाउस के मेंबर सब बनना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं निकाला है ऑफिशियली भी किस तरीके से इलेक्शन किया जाएगा उनका। हमारी सबसे बड़ी परेशानी आ रही है, अगर ऐसा रिटर्न में कुछ आ जाए भी इस तरीके से इलेक्शन करना, हमें कोई तकलीफ है, हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं बताया। सिर्फ कहते हैं आप चेयरमैन चुन के दीजिए, हमें दो आदमी इलेक्शन कर दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है करने का। सरकार ने यानी कि एक चाहे तो इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो, इन आपस में लड़ाई हो, किस प्रकार से। अब हर जो हमारा मेंबर हो चाहता है अभी मैं मेंबर बनूं इस चीज का, फाइनेंस कमेटी का, लेकिन सरकार ने ना तो कोई उसका किस तरीके से इलेक्शन किया जाए, क्या उनकी पावरें होंगी, क्या वो काम करेंगे, कितने समय के लिए काम करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। ओनली कर रहा है फाइनेंस कमेटी बनानी है, 2 आदमी मेंबर लेने। ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी आ रही है, किस प्रकार से हम इलेक्शन किया जाए। क्या आपको लगता है जिस तरह से पावर धीरे धीरे लेके जाई जा रही है, सरपंचों की ली गई, उसके बाद अब चेयरमैनों की खत्म हो रही है, क्या आप सरकार जो है अपने हाथों में ये सारी पावर लेना चाह रही है कि सरकार ही सीधा चलाए? बिल्कुल लेना ही चाह रही है, क्योंकि जो जिस प्रकार से जो हमारे ब्यूरोक्रेसी को सारी पावर ब्यूरोक्रेसी को दे रही है। अभी पिछले बार सीएम साहब मीटिंग में थी, उसमें हमने क्वेश्चन किया था हमारी पावर क्यों ले रहे, कहा जी इसमें यानी कि बहुत बड़े घपले होते हैं। मैं ये क्वेश्चन किया गया था कि जितने आज अगर इसके अपने जो केस चल रहे हैं, कितने भी हैं इन्वेस्टिगेशन केस हैं, हमारे चेयरमैनों के पास में कितने अगेंस्ट है और कितने ऑफिसर्स के बारे में है, तो ऑफिसर के हर ऑफिसर के बारे में यानी कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चेयरमैन के पास किसकी नहीं है, फिर भी यानी कि चेयरमैन की पावर लेके जो डीडी पावर है वो हमारे ऑफिस ब्यूरोक्रेसी को दे दी जाए। इसका साफ ही दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि वो सारे की सारी पावर उनके पास रखना चाहते हैं, वो परमानेंट है, उनके पास रहेंगे तो उनसे सारा काम करेंगे। पब्लिकली हम जवाब दे सारा का सारा चेयरमैनों को आता है। अब वो तो अपना सुबह 9 बजे ड्यूटी आते हैं और 5 की ड्यूटी खत्म हो गई। पब्लिक का जितनी भी रिप्लाई है, चाहे सफाई की है, चाहे बिजली की है, चाहे पानी की है, सारा का सारा चेयरमैन के पास में आते हैं। पब्लिक हमारे पास आ रही है काम किसी कराइएगा, लेकिन उनको कोई अपना काम किया चले गए। अगर कोई काम कर दिया है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें अगर 2 नंबर से काम होता है, क्वेश्चन तो यानी कि चेयरमैन को जवाब देना पड़ रहा है, वो तो नहीं दे रहे हैं। तो ये चीजें सारी की सारी हम तो उसके बावजूद हमारी पावर खत्म करके वो ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर सरकार भरोसा नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है जी। सारा का सारा उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने उनको जी वसूली करनी है, उनका कहना मानना है, इसलिए वो उनको देना चाह रही है। अब हम पब्लिक के हैं तो वो उनको पता है चेयरमैन को यानी कि देंगे, चेयरमैन हमारे अगेंस्ट में बात कर सकते हैं, इसलिए वो उनकी बात करा रहे हैं, इसलिए उनको देने सारी पावर। मीटिंग आपकी 29 तारीख को नगर परिषद के प्रधानों को वहाँ बुलाया गया है, सरकार अपना सुझाव देगी। लेकिन हम संगठन में अगर इकट्ठे हुए हैं नगर परिषद नगर पालिका में, सरकार सिर्फ परिषद के प्रधानों को बुला रही है। आज हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है, चाहे फैसला हमारे हक में हो चाहे ना हो, 29 तारीख को जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएंगे। इस मीटिंग को रद्द किया। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी पहली मांग तो सब प्रधानों की यही है कि सरकार हमें अधिकार दे, ताकि छोटी चुनी हुई सरकारें हैं शहर के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जैसे पीछे एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आपका डीडी पावर ले रहे हैं, अगर उनकी चेक से पावर इनकी ले लेंगे तो कैसे काम कर पाएंगे? अधिकारी पहले ही काम नहीं कर, उसके बावजूद उनकी ताकत कम कर रहे हैं। एक तो मांग यही है। दूसरी मांग ये है कि जो फाइनेंस कमेटी का जो पंगा नया डाला है वो किस लिए किया है? आपस में भिड़ाव कराने के लिए। अब पार्षद आपस में भाईचारे से बनते हैं, अगर आपस में टकराव भी हो गया तो फायदा क्या उसका काम करने का? तो ऐसी ये भी मांग है कि उसको रद्द करें। सभी प्रधान नगर परिषद के और नगर पालिका के हैं, तो जो डिमांडें हैं वो अभी बता भी दी गई हैं, जो सबकी साझी हैं। और जो हमारी यूनियन का फैसला है, जो एसोसिएशन का फैसला है, वो सबका एक सूत्रीय कार्यक्रम, सबका एक मत से। और हम ये चाहते हैं कि हम अपने अपनी सिटी का, अपने शहरों का विकास कर सकें। पंचायती राज की जो सोच चली थी, ये तभी पंचायती राज में शक्तियाँ नीचे तक दी गई थी, उसका कारण था कि विकास करे को आसान बनाया जा सके। कोई भी काम होते थे गांव के ऊपर तक ना जाए, वो यहीं हो जाए सिटी में, शहर में। तो इसको उसको चोट मारने का एक काम कर रही हैं। तो पंचायतों को और नगर परिषदों को, नगर पालिकाओं को शक्तियाँ अधिक दी जानी चाहिए, बजाय उसके लगातार कटौती करी जाइए। तो इसका हम ये कहेंगे, ये सभी चीज़ें वापस करें। एसोसिएशन का आपकी का प्रधान और कुछ कमेटी नियुक्त की गई होगी, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? हरियाणा नगर परिषद के प्रधान, नगर परिषद और नगर पालिका के प्रधानों ने मुझे एसोसिएशन का प्रधान बनाया है।
मैं इनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनकी सोच का सम्मान भी करती हूँ। जब भी नगर परिषद नगर पालिका की कार्यशैली पर कोई बाधा आई है या कोई भी डिसीजन लेना तो हम सब मिलकर इकट्ठा होते हैं। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से कहना चाहती हूँ, हरियाणा सरकार से, कि हमेशा उनकी बात का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने जो फैसला लिया है डीडी पावर का और ये फाइनेंस कमेटी बनाने का, इस फैसले का हम विरोध करते हैं। और अगर ये हमारी बात पूरी नहीं कही, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, हम आने वाले समय में बड़ा फैसला लेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.